अतुल सिंघल, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम समाज की ऐसी हस्तियों का इंटरव्यू लेते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं जिन्होंने समाज में अपना नाम कमाया हो, समाज को कुछ दिया हो। आज इस सिलसिले में हमारे साथ हैं कन्हैया मित्तल, जो एक जाने माने भजन गायक हैं और उनके जो भजन हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। खाटू श्याम जी के ज़्यादातर वो भजन करते हैं। हमारे साथ हैं कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कैसे आपका रुझान हुआ गायकी की तरफ। आमतौर पर अग्रवाल समाज के जो बच्चे हैं इस तरफ काम धंधे में ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय ऐसे कार्यों में। कि अग्रवाल समाज आज हर जगह अपनी एक पहचान बनाए बैठा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो IAS IPS हो। भजन के अंदर जो मेरा रुझान बना, ये जो हमारे छोटी छोटी मंडलियाँ चलती हैं गलियों में, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैं उसी में से निकला हुआ एक कृपा का पात्र हूँ। मेरे घर के पास ही एक कीर्तन था, 97 की बात, 24 साल पुरानी बात। और उस एक कीर्तन में मैंने एक भजन गाया था जब मैं 7 साल का था, और आज 31 साल मेरी उम्र है। 24 साल हो गए। आज भी मैं हर मंगलवार को हनुमान जी का कीर्तन करता हूँ। और बस एक वही लगन है जो मुझे यहाँ लेकर आई। उसमें इन कार्यों के लिए IAS IPS जुडिशरी ये हम चुनते हैं, लेकिन भजन के लिए, लोक कल्याण के लिए भगवान चुनता है, जो कि उसी की कृपा से ही मैं चल रहा हूँ। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। क्या विधिवत शिक्षा कोई आपने संगीत की ली है? मैंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली, समय मुझे सिखाता गया। और महाराज श्री अग्रसेन जी की ही कृपा कहूँ, क्योंकि आज भारत के अंदर जितना भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें मेरा मानना है कि 90% अग्रवाल समाज की उसमें देन है। और मैं जहाँ भी गया, मुझे अग्रवाल समाज ने दोनों हाथों से मेरा स्वागत किया, जिसके कारण मैं तो कहूँगा कि मुझे पलकों में बिठाने वाला अग्रवाल समाज है, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। जी, लेकिन अब आज स्थापित नाम है आपका जो है अपने क्षेत्र में। जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो कैसा आपको रिएक्शन मिला घर की तरफ से, परिवार की तरफ से? क्या लोगों का कहना था उस वक्त? देखिए, अग्रवाल परिवार एक धार्मिक परिवार होता है। दादा परदादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों की सेवा करते हुए आपको मिलेंगे। चाहे कोई भी परिवार, आप भारत में क्या विश्व में कहीं अग्रवाल परिवार को आप ले लीजिएगा, उनके दादा परदादा कहीं ना कहीं दान में, भजन में कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो मेरे साथ भी रुझान में मुझे शुरुआत में कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। मैंने बोला कि भगवान ने चुना मुझे, मैंने नहीं चुना इसको। मैं तो कई बार सोच चुका कि मैं अपना व्यापार करूँ, इसको छोड़ूं, लेकिन वो करने नहीं देते। वो यही काम के लिए मुझे अग्रवाल समाज के संस्कार हैं जो वो आपको आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देते हैं। क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जीवन में अभी? लक्ष्य जीवन में यही है कि अपने सनातनी के लिए, सनातन धर्म के लिए, क्योंकि जो जगह है वही सही है और जो जगह नहीं वो ठगा है। आज आने वाले समय के लिए हमें आज की तैयारी करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से ये वेस्टर्न कल्चर, जिस हिसाब से अदर कम्युनिटीज़ अपने कार्य को आगे ले जा रही है, दूसरे धर्म आगे बढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बस वहीं खड़े रहें, तो हमें वहीं खड़ा नहीं होना। हमें भी उनके साथ दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम आगे जाकर आने वाले समय में अपने सिद्धांत को, अपने इतिहास को रोक पाएंगे। जिस तरह से मुगलों ने जब धरती पे आए, भारत में आए और हमारे सनातन धर्म को बदल दिया, हर जगह मुगल हो गया, तो अगर आज हम अपने सनातन धर्म को संभाल के नहीं रखेंगे तो एक दिन ये भी पिछड़ जाएगा। उस विजन को लेकर मैं हर कीर्तन में खाटू श्याम जी का, बालाजी महाराज का प्रचार तो करता ही हूँ, अपने अग्रसेन जी महाराज और अपने सनातन धर्म को, क्योंकि हम राम के वंशज हैं और राम का वंशज राम के लिए ही काम करेगा। अगर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम में कहीं ना कहीं कमी है। आज हमारे समाज को क्या, पूरे भारत के हिंदू समाज को मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अग्रसेन जी महाराज ने तो सभी वर्गों को साथ लेकर चले और सभी समाज के कल्याण के लिए चले। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं अग्रसेन ही या मेरे जो बच्चे हैं सिर्फ मैं उन्हीं की सेवा के लिए तत्पर हूँ। उन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य किया और मेरा भी विजन पूरे समाज के लिए है, छत्तीस बिरादरी के लिए। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अगर हम अपना मैं कर चलेंगे तो इस धर्म की पताका को वर्गों में बदल जाएगा, हिंदुत्व वर्गों में बदल जाएगा। हमें हिंदुत्व को लेकर चलना है। हिंदुस्तान सबका है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी। कन्हैया जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही। जो आपका लक्ष्य था वही आपका
एक तरीके से संदेश है समाज को। लेकिन आज आप यहाँ पर आए हैं श्री अग्रसेन धाम में, कुछ और कहना चाहेंगे तो मुझे लगता मेरे है कि लिए अच्छा संदेश जाएगा। सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि श्री अग्रसेन धाम आज उस कुंडली पर है जहाँ पर जो रास्ता 5 राज्यों को जोड़ता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, और जो भी इस रास्ते के आगे से निकलेगा वो अग्रसेन महाराज के दर्शन करेगा, माता कुल देवी लक्ष्मी के दर्शन करेगा, जिनके दर्शनों से हमारा कल्याण हुआ है, आने वाले सभी भक्तों का, सभी वर्गों का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये कन्हैया मित्तल जी जो जाने माने गायक हैं, भजन सम्राट हैं, उन्होंने बहुत सारी गहरी बातें बताई, बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि समाज उस संदेश को मानेगा, वो जो बता रहे हैं उसके ऊपर चलेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि दुगनी गति से अग्रवाल समाज को चलना पड़ेगा, तभी हम जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका मुकाबला कर पाएंगे। जिस तरीके से एक समाज के अंदर कुछ विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अग्रवाल समाज और महाराजा अग्रसेन जी के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर हमें चलना होगा। कार्यक्रम अग्रदूत में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।